आज हम बात करते हैं गट हेल्थ के बारे में। हमारा डाइजेशन, बॉडी, सारे ही सिस्टम हालांकि इंपॉर्टेंट है, बट डाइजेशन सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे ही बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम हमारा पेट करता है। और आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें गट हेल्थ में ध्यान रखनी चाहिए और हम क्या ऐसे खाने पीने में चेंजेस करके अपनी गट हेल्थ को सुधार सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें गट हेल्थ में ध्यान रखनी चाहिए वो होता है सुबह का फर्स्ट इनटेक। बहुत सारे लोग सुबह उठकर खाली पेट चाय, कॉफी या ऐसी चीजें लेते हैं जो नेचर वाइज एसिडिक होती है। और हमारी बॉडी में स्टमक में पहले ही सबसे ज्यादा एसिड का सिक्रेशन होता है जिसे HCl बोलते हैं। HCl बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, उसका pH 3 के करीब होता है। और अगर ऐसे में आप बहुत ज्यादा खाली पेट चाय, कॉफी या ऐसी चीजें लेंगे जो एसिड का सीक्रेशन बढ़ा देती है, जब स्टमक में एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो इसका इम्पैक्ट इंटेस्टाइन पर आता है और पूरे डाइजेशन ट्रैक्ट पर आता है। तो पहली चीज जो हमें गट हेल्थ में ध्यान रखनी चाहिए वो होता है फर्स्ट इनटेक, जो हमारा पहला निवाला होता है। बहुत सारे आयुर्वेद एक्सपर्ट और जो नेचुरोपैथी फिजिशियन है वो बोलते हैं कि आपको सुबह खाली पेट एल्कलाइन चीजें लेनी चाहिए या ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो नेचर से सीधा आपको एल्कलाइन फॉर्म में मिलती हैं, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कॉमन होते हैं। तो अगर आप गट हेल्थ को सुधार करना चाहते हैं, अपने डाइजेशन को बेटर करना चाहते हैं और डाइजेशन को बेटर करने से आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है, तो आपको सबसे पहले सुबह के खाने का ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा है तो आपको चाय, कॉफ़ी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए और आपको सुबह ऐसे फल लेने चाहिए जो एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक करते हैं, जो नेचर वाइज थोड़े एसिडिक होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है। अगर आप ये लेते हैं तो ये क्योंकि नेचर वाइज एसिडिक होते हैं और जो आपके स्टमक में एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ होता है उसको कम कर देते हैं, तो आपको सबसे पहले ये लेने चाहिए। अगर आप सुबह खट्टे फल नहीं खा सकते तो आप सेब ले सकते हैं या कोई वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेचर वाइज एल्कलाइन होती हैं और जब आप इनको सुबह सबसे पहले लेते हैं तो जो आपके एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ होता है वो कम हो जाता है। जैसे चाय पीने से एसिड बढ़ता है, इन सब के खाने से एसिड कम होने लगता है। तो आपको सबसे पहले ये लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आप गट हेल्थ में सुधार करना चाहते हैं तो आपको दिन में 3 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। पानी पीना इंटेस्टाइन के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आप खाना खाते हैं वो क्रश होके, स्टमक से क्रश होके इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो ड्राई होने लगता है और उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और जब इंटेस्टाइन ठीक से फंक्शन ही नहीं करेंगी तो जो खाने से न्यूट्रिशन उनको लेना चाहिए वो नहीं खींच पाएंगी और साथ साथ ये कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन का और बहुत सारे डिसीज का। तो आपको अपने खाने पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। कि आपको अगर गट हेल्थ को और बेटर करना है तो आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। फाइबर रिच डाइट इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हालांकि फाइबर रिच डाइट में फाइबर ही होता है, क्योंकि नाम है फाइबर रिच डाइट, तो उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट अकेला फाइबर ही उसमें मेन सोर्स होता है। और फाइबर लेने की वजह से वो प्रिवेंट करता है इंटेस्टाइन को कॉन्स्टिपेशन होने से, मतलब कब्ज से बचाता है। और जब कब्ज नहीं रहती तो इंटेस्टाइन का फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत बार खाली इंटेस्टाइन इसलिए डिस्टर्ब रहती है या इवन पूरा डाइजेशनल ट्रैक डिस्टर्ब होता है केवल कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कि जब कब्ज होती है तो कब्ज की वजह से पर्सन को ना भूख लगती है ना उसका वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। और फाइबर कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में बहुत अच्छा काम करता है, वो इंटेस्टाइन को क्लीन अप करने में अच्छा काम करता है। और जितना आपकी इंटेस्टाइन क्लीन रहती है उतना आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गट हेल्थ को और बेटर करता है जिंजर वाटर। आप जिंजर वाटर घर पर ही बना सकते हैं। आप 1 गिलास गर्म पानी में एक छोटा सा पीस अदरक का डाल दीजिए और उसको ढककर रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। खाना खाने के बाद आप उसको सिप सिप करके पीजिए। जिंजर आपके स्टमक के और इंटेस्टाइन की या पूरे डाइजेशन ट्रैक के एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये जिसको ऐसा कंप्लेन रहती है कि भूख नहीं लग रही या जिसको थोड़ा रहता है मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिंजर वाटर उसको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गट हेल्थ में आता है प्रोबायोटिक। आपको प्रोबायोटिक लेना चाहिए। प्रोबायोटिक में घर पर ही आप दही ले सकते हैं। दही के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके गट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बट हाँ इसमें एक भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि दही थोड़ा नेचुरल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पाउडर वाले दूध को यूज़ करके दही बनाते हैं,
हालांकि वो भी बेनिफिशियल रहती है, बट अच्छा रहेगा कि आप नेचुरल भैंस या गाय का दूध लेकर उसकी दही घर पर ही बनाएं और रेगुलर बेसिस पे लें। वो आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी कंप्लेन है कि उसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है या पेट फूला रहता है, तो ऐसे केसेस में ये बैक्टीरिया का डिसबैलेंस होता है, गुड और बैड बैक्टीरिया का, और उसमें प्रोबायोटिक अच्छा हेल्प करते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो आप आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं, बट दही एक अच्छा सोर्स होता है गुड डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोबायोटिक के साथ। जब आप प्रोबायोटिक ले चुके हैं उसके बाद आपको और ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको पेट में कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पुदीने का पानी बहुत इफेक्ट करेगा। आप पुदीना और धनिया दोनों का पानी बॉईल करके भी ले सकते हैं, या उसकी चटनी बनाकर उसको एक गिलास पानी में घोल कर और उसमें हल्का सा नींबू डाल के शिकंजी की तरह ले सकते हैं। ये भी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और साथ में इसमें न्यूट्रिशन भी होता है, तो ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तीसरा, ये लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, तो आपको ये भी ट्राई करना चाहिए। गट हेल्थ के लिए फास्टिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपको गट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है, तो आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। फास्टिंग आपको थेरेपेटिक वे से करनी चाहिए। बहुत बार हम रिलीजियस फास्टिंग तो रखते हैं, कोई मंगलवार का व्रत रखता है, कोई गुरुवार का व्रत रखता है, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से व्रत रखते हैं। बट फास्टिंग का इफेक्ट तब ज़्यादा अच्छा आता है जब आप फास्टिंग थेरेपेटिक वे से लेते हैं। जब आप फास्टिंग थेरेपेटिक वे से लेते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग फास्टिंग तो कर लेते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम को पकोड़े खाते हैं, कुट्टू का लेते हैं या कुछ तली हुई चीज़ें लेते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा खराब चीज़ होती है। वो आप रिलीजियस वे से लेते हो बात अलग है, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। अगर आपको हेल्थ के लिए फास्टिंग रखनी है तो आपको फास्टिंग हेल्थ के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, और उसमें सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप शाम को कुछ बॉइल्ड चीज़ ले सकते हैं, या कोई जैसे तोरी है या घिया है, ऐसी चीज़ बना कर ले सकते हैं। आपको फुल्का, चपाती वगैरह रात को नहीं लेना चाहिए जिस दिन आपने फास्टिंग की है। पेट की अगर समस्याओं की बात करते हैं, तो पेट की जो समस्याएं होती है, कई बार ये बहुत सारी समस्या खाली हमारी बैड हैबिट्स की वजह से होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, मतलब अपनी स्पीड से खाते हैं कि वो 5 मिनट में सारा खाना फिनिश कर देते हैं। बहुत बार वो अच्छे से चबाते नहीं हैं, और एक कहावत कही जाती है कि आंतों में दांत नहीं होते, तो दांत का काम दांत से ही कराना चाहिए, आंत से नहीं कराना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा निवाला निकलते हैं, या आप स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से आए और आपको बहुत ज़ोर से भूख लग गया और आप बस फटाफट आके अपना पेट को मतलब अपने मन को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो आप जब वो फटाफट खाना खा लेते हैं, वो आगे प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता। हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है, इसमें हर काम सिस्टम से चलता है। आप सिस्टम फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है, बट आपका जो स्टमक है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, इनके सबके काम अपने बॉडी ने डिवाइड किए हुए हैं। तो आप जब दांत से प्रॉपर काम नहीं करा रहे, मोटा मोटा खा रहे हैं और फटाफट खा रहे हैं, और जाके स्टमक में भर जाता है, तो स्टमक जो एसिड का सिक्रेशन करती है उसको गलाना चाहता है, तो प्रॉपर गलेगा ही नहीं, वो प्रॉपर छोटे पार्ट्स में टूटेगा ही नहीं, और वो काम अपना बर्डन डाल देता है इंटेस्टाइन पे। और ये एक छोटी सी मिस्टेक, आपका जल्दी जल्दी खाना, बड़े बड़े निवाले में खाना और फटाफट खाना, आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। आपका पूरा डाइजेशन खाली एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से गड़बड़ होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जब भी खाना खाने बैठते हैं, आप अपने सामने घड़ी रख लीजिए और घड़ी में देख लीजिए कि मेरे को 10 मिनट में ये खाना खत्म करना है। नॉर्मल खाने में 10 मिनट लगना चाहिए। अगर आप इसे बहुत जल्दी खाते हैं तो भी गलत है, आप बहुत लेट खाते हैं, कुछ लोग आधा घंटा लगा देते हैं एक मील को खाने में, वो भी अच्छा नहीं है। बट आपको 10 से 12-15 मिनट खाने में लगाने चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है जब आप स्लो खाना खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट अच्छे से पता चलता है। दूसरा, आपका ब्रेन फोकस रहेगा। हम कब ऐसा करते हैं, जल्दी खाना कब खाते हैं, जब हमारा ध्यान कहीं और होता है। बहुत सारे लोग फ़ोन देखते हुए खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए या बात करते हुए खाना खाते हैं, तो उनका ध्यान खाने में नहीं होता, उनका ध्यान तो बातों में होता है, टीवी में होता है, फिल्म में होता है, या जो भी कुछ चल रहा होता है उसमें होता है। ऐसे में आप माइंड को एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। जैसे ही आपका फोकस खाने पे जाता है तो ब्रेन, क्योंकि सारे कंट्रोलर सिस्टम सब ब्रेन के पास है, आप जब खाना ध्यान से खाते हैं तो ब्रेन भी उसके लिए हार्मोन, उसके लिए केमिकल या सारे बॉडी ऑर्गन को प्रॉपर मैसेज देता है कि हाँ, अब ये खाना जो आप खा रहे हो प्रॉपर डाइजेस्ट करना है। बट जब आपका माइंड डाइवर्ट रहता है कहीं पर, आप देखो एक मेंटल डिसऑर्डर में कई बार देखा गया है कि लोग एंजाइटी में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं,
वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, तो वो अपने सेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए, अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए वो खाने से वो मन को संतुष्ट करना चाहते हैं। कोई बात जो मन को परेशान कर रही है उसको कोप अप करते हैं खाने से, और वो ओवर ईटिंग करते हैं और उससे उनका मोटापा आता है। तो माइंड का खाने से रिलेशन है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको टाइम या अलार्म या मतलब आपके सामने टाइम होना चाहिए कि मेरे को इतनी देर में खाना खाना खत्म करना है। 10 मिनट इसमें कॉमन टाइम दिया जाता है। कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपको थोड़ा स्लो प्रोसेस से आराम से तसल्ली से खाना खाना चाहिए। बहुत हड़बड़ी में जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। गट की अगर हेल्थ की बात करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 2 टाइम के खाने, एक तो सुबह का फर्स्ट इनटेक, आप सुबह नाश्ते में क्या ले रहे हैं, और दूसरा आप डिनर कब ले रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है आपकी पेट की हेल्थ के लिए। बहुत सारे लोग रात को बहुत लेट खाना खाते हैं और उसमें भी बहुत हैवी खाना खाते हैं, बहुत पेट भर के खाते हैं। तो अगर आप ये सालों साल चलाते हैं, लेट खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं, तो ये सारा बर्डन डालता है आपके पेट पर, और जिससे धीरे धीरे आपका पेट खराब होता है, आपका पेट वीक होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने हेल्थ में, गट हेल्थ में या पेट की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको रात का खाना कम कर देना चाहिए या जल्दी कर देना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं है कि रात को ही आपको खाना है, आप कहीं शॉप से आते हैं, कहीं लेट ऑफिस से आते हैं, तो आप उस टाइम अपने खाने को बहुत हल्का रखिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लीजिए। बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। अगर आपको पेट की कोई भी समस्या चल रही है तो आपको सबसे पहले ये शुगर का इंटेक कम कर देना चाहिए। शुगर का इंटेक कम इसलिए भी कर देना चाहिए, जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, जिसे हम चीनी बोलते हैं, चीनी किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आपके जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए ये न्यूट्रिशन का काम करती है, और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने, जैसे आपका कोई दुश्मन है और आप उसको ही फीड करा रहे हैं, उसकी ही मदद कर रहे हैं, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सेम ऐसा ही हमारे डाइजेशन के साथ होता है। अगर आप शुगर का इंटेक करते हैं, मीठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो इससे एक तो गैस का फॉर्मेशन इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा होता है, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो पेट की कोई भी समस्या है, मान लीजिए आपको पेट में इन्फेक्शन भी हो गया, तो आपको सबसे पहले मीठा बंद कर देना चाहिए। या आपकी कंप्लेंट है कि मेरे को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो आपको ऐसे टाइम पे भी सबसे पहले शुगर का इंटेक बंद कर देना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। एक और आदत, बहुत ज़्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग करना, ये सबसे बेकार होता है स्टमक के लिए। और जब आप इसका प्रेशर स्टमक पर डालते हैं, इसका इफेक्ट स्टमक पर आता है, तो इंटेस्टाइन पर, लीवर पे तो सब पर आएगा ही। जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना बनाया और उसमें कोई एक चीज़ खराब डाल दी, मान लीजिए नमक ज़्यादा डाल दी, तो पूरा खाना खराब हो जाता है। इसी तरह से आप जब ओवर ईटिंग करते हैं, अपनी ज़रूरत से, अपने स्टमक की जैसे कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खाते हैं, मान लीजिए आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है और अब आप घर आए हैं और आप फटाफट बहुत सारा खाना खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ऐसे कि वो मतलब बहुत लंबे टाइम तक तो खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तो बहुत सारा खा लेते हैं, और बाद में वो परेशान भी होते हैं कि उनका पेट भारी हो गया है, या उनको ऐसी फीलिंग होती है कि हमने ओवर ईटिंग कर ली, ज़्यादा खा लिया। ये जो ओवर ईटिंग करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट आता है वो स्टमक पर आता है। कि स्टमक की एक कैपेसिटी होती है कि वो लगभग 400 ग्राम से लेके 1-1.5 किलो तक कैपेसिटी को होल्ड कर लेता है। जब आप उससे थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं तो स्टमक का काम एक ग्राइंडर की तरह होता है, वो खाने को ग्राइंड करता है, एक तरह से पीसता है। तो जैसे आपने देखा हो, जो लोग थोड़ा किचन में काम करते हैं उनको पता है कि जब आप मिक्सी में कोई चीज़ पीस रहे हैं, मिक्सी की एक लिमिट होती है, एक जग की एक लिमिट होती है। आप उससे थोड़ा ज़्यादा सामान डाल के कभी पीसने की कोशिश करिए, 2 होंगे, या तो उसका ढक्कन खुल जाता है, सारा सामान बाहर आ जाता है, या उसका इफेक्ट मिक्सी की मोटर पर आता है, वो बंद हो जाती है, हीटअप हो जाती है और मिक्सी बंद हो जाती है। सेम ऐसा ही हमारे स्टमक के साथ होता है। अगर आप रिपीटेड फेस में बहुत बार ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका स्टमक वीक हो जाता है, और जब आपने ओवर ईटिंग की, बहुत ज़्यादा खाना खाया और स्टमक ने उसको अच्छे से ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि स्टमक में जो एसिड होता है, जो HCl होता है, वो उसका मेन काम होता है कि जो आपने खाना खाया उसको बारीक करना, उसको मेल्ट करना, उसको जैसे पिघला के एक लिक्विड फॉर्म में कर देना। अब उसमें अगर आपने ज़्यादा खाना डाल दिया तो वो उसको, जो उसका नॉर्मल प्रोसेस है, वो उसको ठीक से कर ही नहीं पाता, और जब वो ठीक से उस प्रोसेस को कर नहीं पाया तो ऐसा ही खाना अधपचा, मान लीजिए, इंटेस्टाइन में जाता है।
मतलब उसका इफेक्ट फिर इंटेस्टाइन पे आएगा, और ये सारे सिग्नल इनडायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और लिवर से कनेक्ट होते हैं, और इसका सेकेंडरी इंपैक्ट आएगा लीवर पर। तो ऐसे लोगों का लीवर सबसे ज्यादा खराब होता है जो ओवर ईटिंग करते हैं। तो आपको इस पॉइंट का भी बहुत स्पेशल ध्यान रखना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।